इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार। कल धार जिले के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। सुबह 10 बजे बदनावर पहुंचेंगे। मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे। बदनावर में सभा के बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे। खबर भोपाल से, जहां सलकनपुर में 31 मई को देवी महालोक का भूमि पूजन होगा। 29 से 31 मई तक यहां देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा। देवी लोक निर्माण के लिए 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई जाएगी। 31 मई को प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में शिला पूजन होगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सीएम शिवराज समेत प्रदेश के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। भोपाल से खबर, जहां सोशल मीडिया विभाग में कसावट करेगी बीजेपी। कल सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक है। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल से खबर, चुनाव से पहले बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। 19 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। अगले 3 महीने के लिए संगठन के प्रोग्राम तय होंगे। अलग अलग सत्र में बैठक किया जाएगा, मंथन होगा। आकांक्षी विधानसभाओं के लिए मेगा प्लान तैयार होगा। दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। कोरबा से खबर, जहां बालको और परसखेत रेंज में हाथी घुस गए। 40 हाथियों का दल ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। हाथियों के दल की निगरानी वन विभाग कर रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कोरबा से, जहां हाथियों का दल यहां पर पहुंच चुका है। 40 हाथियों का दल है जो ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। हाथियों के घुसने से गांव के लोग दहशत में हैं। बढ़ते आगे, भोपाल से खबर, जहां कृषि मंत्री के खिलाफ आप मोर्चा खोलेगी। प्रदेश प्रभारी को धमकी देने पर आप पार्टी भड़क गई है। जाट महाकुंभ में भी आपको बता दें कि धमकी का यह पूरा मामला है। कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ आप पार्टी मोर्चा खोलेगी। कल रोशनपुरा चौराहे पर आप प्रदर्शन करेंगे। शाम 4 बजे कृषि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होगा। कृषि मंत्री पर आपने धमकी का आरोप लगाया है। बढ़ते आगे, पेटलाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक करेंगे। यहाँ एक भी हिंदू का धर्मांतर न हो, वह गांवों तक हमारा काम खड़ा करके हम पक्का करेंगे। तो पुराना भी हमारा था, नया भी हमारा, पर नया मकान थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उनमें सभी सुविधा है। तो पुराना घर होता तो नया बनाते, उसमें क्या, सब घर हमारे ही है। कहा कि हिंदू यदि नहीं जागेगा तो भव्य राम मंदिर बना है, वह राम मंदिर फिर से कोई तोड़ने वाला बाबर आ जाएगा। बढ़ते आगे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजों से मध्य प्रदेश के दल बदलने वाले नेताओं की धड़कनें बढ़ गई। कर्नाटक के मतदाताओं ने दल बदलुओं को खारिज कर दिया। वहां कांग्रेस और जेडीएस को छोड़कर भाजपा में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरे आधे से अधिक नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है।
मध्य प्रदेश में मार्च 2020 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद कांग्रेस की विधायकी छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्यादातर नेताओं की घबराहट बढ़ गई है। इन नेताओं के सामने वोटर्स के अलावा असंतुष्ट भाजपाइयों को साधने की दोहरी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में 3.25 साल पहले राजनीतिक उठापटक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायकों ने अपनी सदस्यता छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पाला बदलने वाले 9 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आगामी चुनाव में अब उनके सामने फिर से सियासी चुनौती बनी हुई है। देखिए, कर्नाटक के नतीजों के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के भी नतीजे आए हैं, जहां पर सभी दलों का सफाया हो गया। कांग्रेस अपना अस्तित्व तक नहीं बचा सकी, जमानत जब्त हो गई है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से लेकर मालवा अंचल में भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के रुख पर कई सीटों की हार जीत टिकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसके अलावा आगामी चुनाव में वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, रुस्तम सिंह, जयंत मलैया, अजय विश्नोई और निमाड़ में हर्ष चौहान की भूमिका क्या रहेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ये जो विचारधारा से गद्दारी करने वाले लोग हैं, ये मध्य प्रदेश में भी हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। मध्य प्रदेश में भी इसका उन्हें परिणाम मिलेगा। उपचुनाव में जो 9 विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनमें इंदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव, मुन्ना लाल गोयल, इमरती देवी, जसवंत जाटव, नारायण सिंह पवार और राहुल लोधी शामिल हैं। आगामी चुनाव में टिकट को लेकर अब भी संशय बना हुआ है, जिससे उनका सियासी भविष्य भी दांव पर है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। बीजेपी हाईकमान का फोकस अब मध्य प्रदेश पर है। अगले महीने बीजेपी मध्य प्रदेश में मेगा कैंपेन चलाएगी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी 30 मई से 30 जून तक बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़ा कैंपेन चलाएगी। प्रधानमंत्री जी कितने बार गए अभी कर्नाटक में, परिणाम क्या निकला? ये जो कुंठा है, ये जो धर्म को आधार बनाकर देश को विभाजित करने का जो सोच है, इस सोच को जनता नकार रही है और मध्य प्रदेश में भी इसको नकारा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को तत्काल लागू करने में कभी भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। और इस प्रकार से अगर देखें तो मोदी जी हों, नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों हों, उनका साथ और आशीर्वाद मध्य प्रदेश को पूर्व में भी मिलता रहा और चुनाव के समय भी। गुना में कवरेज रोकने और एरोड्रम पर अंदर न जाने देने से नाराज मीडिया कर्मियों ने सीएम शिवराज से शिकायत की, जिस पर सीएम शिवराज ने कहा कि मीडिया कर्मियों को कवरेज करने के लिए नहीं रोकना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो ये गलत है। तो 2 पत्रकारों को समानता का होना चाहिए कि सारे लोग एक सीट पे हों। ठीक है, एक ही जगह सब लोग होना चाहिए। उससे क्या ये नहीं होना जी, मैं देखता हूँ आप एक ही जगह सब लोग होना चाहिए। उससे क्या ये नहीं होना जी, मैं देखता हूँ ये कैंट थाना प्रभारी जो है, कैंट थाना प्रभारी है, व्यक्ति विशेष को आगे कर दिया उन्होंने और हम लोगों को 2 पत्रकारों को। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस की शहर सरकार में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही। 2 पार्टों में बटी शहर सरकार को लेकर कांग्रेस पार्षदों में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अब रायगढ़ विधायक को मान मनोबल के लिए मध्यस्थता करने की नौबत आ पड़ी। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में महापौर जानकी काटजू के नेतृत्व वाली शहर सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस पार्षदों में खेमेबाजी शुरू हो गई है। आने वाला समय में हम विधानसभा में कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ जीते, उसको लेकर गहरी मंथन किए हैं और इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा। देखिए, आज हमारी बैठक में यदि सभी पार्षद और सभी एल्डरमैन बैठे हैं और लगातार हम लोग 4 घंटे से समीक्षा कर रहे हैं, तो एका नहीं बन पाने वाली कोई स्थिति नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि कोई पार्षद किसी से नाराज है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की स्वर्णरेखा नदी, जिसे लंदन की टेम्स नदी के तट पर विकसित किया जाना था, हाईकोर्ट के फटकार के बाद प्रशासन ने सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने मंगलवार को इसका निरीक्षण किया, लेकिन इसके साथ ही इस पर राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश है कि स्वर्णरेखा को लेकर जो भी प्लान प्रशासन बनाएगा उसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर मामला गर्म है। इसका मतलब जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुए हैं इस नदी में कंस्ट्रक्शन में, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, जल संसाधन विभाग के अधिकारी ये गोलमेल कर माननीय न्यायालय के समक्ष रोड मैप पेश करने जा रहे हैं। स्वर्णरेखा को लेकर CWC की टीम आई थी यहाँ पे, उसके साथ WRD की टीम थी, नगर निगम की टीम थी। सबने सर्वे किया है, सबने अपने सुझाव दिए हैं। उसमें सीवर रोकने का मेन सुझाव है, नदी का फ्लो, इन सब पे अभी कार्य किया जा रहा है। बैतूल के साई खेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बाल विवाह होने से रुकवाया। 25 साल के दूल्हे के साथ 15 साल की दुल्हन की शादी हो रही थी। अनजान नंबर से फोन पहुंचने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे सहित वरवधू के पिता को मंडप से उठाकर हिरासत में लिया। पुलिस को देखते ही घराती और बारातियों के होश उड़ गए। एसपी सर के आदेश है कि अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की सूचना आती है तो त्वरित कार्रवाई हेतु टीम रवाना हुई और टीआई साहब ने जिसको लीड किया और इसमें पाया गया कि बच्ची अभी नाबालिग है जिसका विवाह कराया जा रहा है, तो तत्काल टीम पहुंच गई थी। उसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं, जो दूल्हा है जो विवाह कर रहा था और दूल्हे के पिताजी और जो लड़की है उसके पिताजी को। कहते हैं कि इंसान हर कर्ज उतार सकता है, लेकिन माँ बाप का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। परंपराओं में माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बेटों ने जन्म लिया, वहीं कुछ ऐसे नालायक बेटे हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। मामला मध्य प्रदेश के शुजालपुर का है, जहां पर कोर्ट के फैसले के बावजूद 85 साल के बुजुर्ग मांगी बाई को उनके बेटों ने गुजारा और इलाज का भत्ता नहीं दिया। थक हार कर बुजुर्ग मांगी बाई जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। ये सुजालपुर के रायपुर पिपलोद गांव है इनका, तहसील सुजालपुर है। अच्छा, तो लड़के वगैरह काम वगैरह करते हैं क्या? जी सब करते हैं काम, हलवाई का करते हैं, कोई रेक पे जाता है, सब कुछ काम करते हैं सभी, पर रखने के लिए कोई तैयार नहीं। इलाज वगैरह भी नहीं करवाते, हम ही करवाते हैं इनका सब कुछ। आप कौन है इनकी? मैं बेटी हूँ इनकी छोटी वाली। अभी आवेदन दिया तो क्या बोले कलेक्टर साहब? सर ने बोला है कि 10 दिन में अगर कुछ नहीं होता तो उनको जेल भेजा जाएगा। खंडवा में किसानों को प्याज की लागत तक नहीं मिल पा रही। मंडी में महज प्याज 1 से 2 रुपए किलो में बिक रहा, जिससे परेशान किसान प्याज नाले में फेंक रहे हैं या जानवरों को खिला रहे हैं। क्या है कि उसको मंडी भी ले जाओ तो 1 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि खेतों में ही सड़ रही है। उसकी लागत 50 से 60 हज़ार रुपये है और वो भेड़ बकरी खा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पानी के वजह से जो 8-10 चक्कर पानी गिरा बार बार, उसके वजह से ऐसी स्थिति बनी। पीछे से प्याज में जो है उस दागीपन आ गया। आज मंडी में का 100-150 रुपये कट्टा, 50 किलो की भर्ती का। पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ, तेजी है और एकदम बाजार डाउन हो गए, तो उसमें सब व्यापारी लाश में गए। बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। हरदा में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई। दरअसल 5वीं क्लास के सिलेबस में संस्कृत विषय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एक छात्र को इसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई। इसके अलावा एक दूसरे छात्र को सभी विषय में अच्छे नंबर मिलने के बाद भी उसे महज 4% अंक दिए गए, जिस पर छात्रों और उनके परिजनों ने सवाल उठाए। एक बच्चे का रिजल्ट ऐसा है जिसमें सभी विषय में 95+% है और एक विषय में केवल 4 नंबर हैं। एक बच्चा ऐसा भी उदाहरण देखने में आया है कि 5वीं क्लास में संस्कृत विषय ही नहीं होता और वो संस्कृत विषय में उसे सप्लीमेंट्री है। शासकीय विद्यालय के संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि निजी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कम है और कुछ विसंगतियों को उसमें दर्शाया गया है। तो जो ज्ञापन है उसको हम राज्य स्तर पर भेजेंगे। रायपुर शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली रिंग रोड नंबर 1 पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पिछले 4 दिनों से खड़ा है, लेकिन इसे हटाया नहीं गया। रात के वक्त में कोई भी गाड़ी से आकर टकरा सकते हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मान रहे हैं कि ट्रक के चलते दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने।
रायपुर के रिंग रोड में शनिवार की रात में एक एक्सीडेंट हुआ और इस ट्रक के चालक की मौत हो गई थी और तब से ये ट्रक ऐसे ही यहाँ पे रिंग रोड पे खड़ी है, जबकि अपने आप में ये भी एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। 4 दिन हो गए, ट्रैफिक है, रिंग रोड है, हर दिन हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, लेकिन ये ट्रक ऐसे ही खड़ी है। जिस लॉजिस्टिक कंपनी की यह गाड़ी है, उस लॉजिस्टिक कंपनी के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, उसको खाली करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि लोडेड सामान था, क्रेन लेकर के आए थे और खाली नहीं हो पाया। बातचीत हम करेंगे, कुछ बताएंगे कि कैसी व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग इसको खाली कराने की। क्या गाड़ी लोड है ना, उसकी वजह से इसका बूस वगैरह टूट गया है और उस वजह से गाड़ी हिल नहीं रही है यहाँ से। तो अभी दूसरी गाड़ी हमने कंपनी से मंगवाया वहाँ से, अभी गाड़ी को हम लोग खाली करके अभी इसको थोड़ी देर में हटवा देंगे यहाँ से। ये 4 दिन का ज़्यादा समय हो गया, आपको भी लग रहा होगा कि ये जिस जगह पे है, फ्लाईओवर के जस्ट नीचे है, रात का अगर अंधेरा रहा तो एक दुर्घटना की भी संभावना है। 4 दिन लोग जो गुजरते हैं वो ये आशंका भी जताते हैं, तो जल्दी से खाली हो जाना चाहिए। जी भैया, वो बिल्कुल सही है, जल्दी से हो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या है, माल वो जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा करने का था थाने से, वो सब कंप्लीट करने के बाद में अभी अगला स्टेप हम ये कर रहे हैं। ये अभी आए हैं कंपनी के, लॉजिस्टिक कंपनी के ऑफिसर्स हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि सामान लोड था, इसमें 2 क्रेन लेकर के आए, नहीं हो पाया, अभी ये खाली करा करके और कह रहे हैं कि जल्दी से हटवा लेंगे। लेकिन जब तक नहीं हटता है, एक दुर्घटना की आशंका तो बनी ही रहती है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। खबर बिलासपुर से, जहां बिना नंबर वाहनों पर कार्रवाई की गई। मॉडिफाइड साइलेंसर बिना नंबर वाहनों पर कार्रवाई हुई है। 23 बुलेट सहित 75 वाहनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को यहां पर जब्त किया। 27,000 का चालान भी काटा गया। ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। भिलाई में चलती कार पर स्टंट करना लड़की को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़की के पिता को चालान भेजा, जिसके बाद लड़की के पिता थाने पहुंचकर 2,800 रुपए का जुर्माना भरा और हाथ जोड़कर अपनी बेटी की नासमझी के लिए माफी भी मांगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कोंडागांव की बेटी रीना सिंह ने गोल्ड जीता। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के कुश्ती पहलवानों ने अपना दमखम आजमाया, जिसमें रीना सिंह ने सभी को पटखनी दी। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भिलाई गई थी, वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा है और अभी नेक्स्ट नेशनल लेवल है महाराष्ट्र में, 30 से 2 तारीख को होने वाला है। मैं अभी सभी बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को किसी को कमज़ोर नहीं समझना, बस सब लड़कियाँ बराबर होके हर गेम में आगे बढ़े। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।